सबको नमस्कार। जन सुलभ पुस्तकालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेने का जो सौभाग्य मुझे मिला है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। दरअसल मैं दूसरी बार जन सुलभ पुस्तकालय के कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ। पहले वाले कार्यक्रम में मैंने अपना कविता पाठ प्रस्तुत किया था और अब उसके जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं अर्पण कुमार जी, उन्होंने अनुरोध किया कि कवि कुंवर नारायण जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करूं। वैसे कुंवर नारायण जी की कविता पर मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें उनके दो प्रमुख खंडकाव्य आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने, इन दो काव्य कृतियों पर एक तरह से तुलनात्मक नहीं फिर भी तुलनात्मक ढंग से मैंने जो बातें रखी हैं उन बातों को मैं आपके सम्मुख रखूंगा। उसके पहले सामान्य ढंग से कुंवर नारायण जी पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। यद्यपि मेरा व्यक्तिगत परिचय हिंदी के बहुत सारे वरिष्ठ कवियों के साथ हैं, फिर भी संयोगवश मैं कुंवर नारायण जी से मिल नहीं सका। लेकिन उन पर विचार करने के लिए, उनकी कविताओं का आस्वादन करने के लिए और उन्हें उनकी संवेदना की गहराई में गोता लगाने के लिए किसी कवि से मिलना ज़रूरी तो नहीं है। जब जब जहाँ जहाँ उनकी कविताएं मिलती हैं, उनके संकलन मिलते हैं और उनकी भेंट वार्ताएं मिलती हैं, उनकी बातचीत का प्रकाशित रूप मिलता है, उन सब से गुजरने का कार्य मैं करता हूँ। क्योंकि कुंवर नारायण जी के प्रति मेरी जो आस्था है, अर्थात उनकी कविता के प्रति जो मेरी जो आस्था है, वो इसीलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है और हिंदी पाठकों के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुंवर नारायण जी ऐसे कवि हैं जिन्होंने उच्चतम नैतिक मूल्यों को कवितात्मक रूप प्रदान किया है। एक तरफ उनकी वैचारिकता है, दूसरी तरफ उनकी कवितात्मकता है, तीसरी तरफ उनकी सघन संवेदना है और उनकी भारतीयता है, उनका विश्वबोध है। इन सब से तो हम वाकिफ ही हैं। इसीलिए एक बहुत ही वरिष्ठ और संवेदनशील कवि के रूप में हिंदी कविता जगत के पाठकों ने उन्हें स्वीकार किया है। यही नहीं कि उन्होंने अन्य कलाओं के संबंध में, विशेष रूप से सिनेमा के संबंध में, चित्रकला के संबंध में भी काफ़ी कुछ लिखा है और उनका ऐसा लेखन भी उनकी कविताओं को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदी कविता में एक तरह से आगे के बाद मुझे लगा कि एक विश्व नागरिक के रूप में वे हमारे सामने उपस्थित होते हैं और सामान्य वाचन के आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं सकते क्योंकि उनकी कविताएं गंभीरतापूर्वक ही, उनकी कविताओं का पाठ गंभीरतापूर्वक ही संभव है। तो अभी समय हो गया है
जो समय निर्धारित हुआ है वो सायंकाल 7 बजे हैं, अभी 7 बज चुके हैं। इसीलिए मैं कुंवर नारायण की कविता पर विशेष रूप से इन 2 महत्वपूर्ण काव्य कृतियों के संदर्भ में मैं अपने कुछ विचार आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ये मेरा एक पूर्व प्रकाशित लेख है जो कोचीन के एक बहुत ही प्रतिष्ठित महाविद्यालय, उस कॉलेज की किसी जुबली वर्ष में वहाँ के हिंदी विभाग ने मुझे बीज भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था और उन लोगों ने उस समय विषय रखा था कुंवर नारायण की कविता। इसका कारण शायद मुझे ये लग रहा है कि उनके पाठ्यक्रम में कुंवर नारायण की जो काव्य कृति है आत्मजयी को रखा गया था, इसलिए ये भाषण और मेरे साथ ही जो दूसरे वक्ता हैं उनके भाषण विभाग के अध्यापकों एवं छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस दृष्टि से उन लोगों ने ये आयोजन रखा था और बीज भाषण के लिए मुझे निमंत्रित किया था। ये वर्षों पहले की बात है। उस समय फिर उस भाषण को मैंने काफ़ी कुछ परिवर्तित करके उसको रूप प्रदान किया और ये लेख जो है मेरी एक आलोचनात्मक पुस्तक है शब्द की यात्रा नाम से, जो कि आनंद प्रकाशन कोलकाता से प्रकाशित है। उस पुस्तक में ये लेख शामिल है और कविता संबंधी मेरा ये लेख, कुंवर नारायण की कविता संबंधी मेरा ये लेख जो है उसका शीर्षक मैंने रख दिया था एक कवि की कविता यात्रा, कविता के समग्र काव्यशास्त्र की खोज में। मैं दोबारा बता रहा हूं, एक कवि की कविता यात्रा, कविता के समग्र काव्यशास्त्र की खोज में। इस लेख का आरंभ मैंने उनकी उस समय जब ये लेख लिखा गया था उस समय किसी पत्रिका में प्रकाशित एक कविता को उद्धृत करके मैंने ये लेख शुरू किया था। उस कविता का शीर्षक है एक दुराग्रह की हद तक। एक दुराग्रह की हद तक उनकी कविता है। इसको पूरी तरह से उद्धृत करके मैंने अपना ये लेख शुरू किया था। इसका कारण ये है कि किस तरह मनुष्य को समझने के लिए, मनुष्य की संस्कृति को समझने के लिए, हमारे सभ्यता को समझने के लिए किस तरह हमें कितनी गहराइयों में गोता लगाना पड़ेगा, इसके संबंध में एक ऐसी सूचना कुंवर नारायण ने इस कविता में दी है और उसके शब्दों में निहित जो अर्थवत्ता है वो बहुत ही गहरी है और ये कविता ये भी बता रही है कि जीवन को समझना आसान नहीं है। सामान्य व्यावहारिकता के आधार पर, सामान्य व्यावहारिक दृष्टि से जीवन के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन जीवन को समझना मुश्किल है। तो ये एक दुराग्रह की हद तक, क्योंकि इस तरह उसकी परत दर परत खोलकर एकदम उसके नीचे तक जाना एक तरह का दुराग्रह है। इसलिए दुराग्रह की हद तक जाने पर ही हम जीवन की अर्थवत्ता की खोज कर सकते हैं। ये कविता इस प्रकार है। लेख का आरंभ मैंने इस कविता से किया है। थोड़ी सी लंबी तो नहीं है, लेकिन ज्यादा पंक्तियां हैं। आपको मैं ये कविता सुनाना चाहता हूं। आदमी को पूरी तरह समझने के लिए आवश्यक है
आदमी को पूरी तरह समझने के लिए आवश्यक है दूर दूर तक उसके अतीत में जाना, दूर दूर तक उसके अतीत में जाना, एक दुराग्रह की हद तक। केवल एक पशु गंध को पकड़े नाक की सीध में अमीबा तक ही नहीं पढ़ना होगा, जीवांशों में संकेतित उसकी प्रकृति के पूरे पंचांग को भटकते रहना होगा, अनिर्दिष्ट काल तक उस विरल ध्वनि के लिए जिससे उत्पन्न हुआ था पहला शब्द। एक वंश वृक्ष पर सेब, साम और बंदर, वृक्ष के नीचे प्रथम पुरुष और स्त्री, इतना संयोग काफी नहीं, अखंड नक्षत्र लोक को हलकोर कर उन विशृंखल कड़ियों को जोड़ना होगा जिनके सुयोग से संभव हो पाती हैं एक सृष्टि तमाम विसंगतियों के बावजूद। ये कविता है। तो एक तरह से आदमी को पूरी तरह समझने के लिए कितनी खोज करनी पड़ती है, किन किन स्थितियों से होकर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और इस कविता में बाइबल का भी एक प्रसंग आता है, सृष्टि के संबंध में बाइबल का भी प्रसंग है, और जैसे कि एक तरह से विज्ञान का भी प्रसंग इसमें आता है। इन तमाम जैसे कि एक नहीं बल्कि बहुविध प्रसंगों को जोड़कर बहुविध संदर्भों से होते हुए एक लंबी यात्रा करने के पश्चात ही हम आदमी को पूरी तरह से समझ पाएंगे। ये और हमारे सामने कई प्रकार की विडंबनाएं, विसंगतियां हो सकती हैं। तमाम विसंगतियों के बावजूद ये सुयोग तभी संभव हो पाती है सृष्टि के संबंध। जैसे कि बात उन्होंने आदमी से शुरू की, लेकिन कविता के समापन में उन्होंने सृष्टि शब्द का प्रयोग किया है। तो आदमी और सृष्टि के बीच की जो दूरी है, उस दूरी में हमारी जीवन की तमाम विविधताएं हमें मिल जाती है। जैसे कि हमारे भारतीय दर्शन में एक प्रचलित उक्ति है, जैसे सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य यही है कहते समय नहीं नहीं। और उसके लिए एक विशेष शब्द जो संस्कृत शब्द है नेति नेति, न इति न इति। नेति नेति की वैज्ञानिकता पर बल दिया जाए तो स्पष्ट होगा जीवन तथा उसकी समग्रता के पंचांग को समझने के लिए साधनारत होना होगा। तो ये नेति नेति कहना जैसे किसी भी बात को सामान्य ढंग से नकारना नहीं है, ये नहीं है, बल्कि और है, और कुछ है, बल्कि और कुछ है, ये नहीं है। ये कहना सिर्फ एक निषेधात्मक उक्ति नहीं है, बल्कि आगे चलो। ये तो एक गुरु अपने शिष्य को ये बता रहा है, ये नहीं है बल्कि और है। अर्थात सत्य इतनी शीघ्रता के साथ परिभाषित करने योग्य नहीं है, उसकी अंतिम तह तक जाना सामान्य बात भी नहीं है, वो दुष्कर है। इसीलिए वो नेति नेति की जो वैज्ञानिकता है, मतलब लगातार शोध करते हुए, लगातार तपपूद होते हुए, लगातार साधनारत होते हुए ही हम जीवन की समग्रता के पंचांग को समझ सकते हैं। करीब 50-55 वर्ष पहले, क्योंकि इस लेख में मैंने सबसे पहले आत्मजेयी का उल्लेख किया है। आत्मजेयी की भूमिका में कुंवर नारायण ने लिखा था कि आत्मजेयी में उठाई गई समस्या मुख्यतः एक विचारशील व्यक्ति की समस्या है। नचिकेता केवल ऐसे प्राणी की समस्या नहीं जो दैनंदिन आवश्यकताओं के आगे नहीं सोचता
या सोच नहीं पाता। उसके अंदर एक बृहत्तर जिज्ञासा है, नचिकेता के अंदर एक बृहत्तर जिज्ञासा है, जिसके लिए सुखी जीना काफी नहीं है, सार्थक जीना जरूरी है। ये कुंवर नारायण का कथन है, जिसके लिए सुखी जीना अर्थात अपनी सुविधाओं के साथ जीते समय हमें सुख मिलता है, लेकिन ये सुखी जीवन जीना काफी नहीं है। कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या कुछ दूसरी है। इसलिए किस तरह एक व्यक्ति, एक जिज्ञासु व्यक्ति सार्थक जीवन जी सकता है, यही समस्या आत्मजेयी में कुंवर नारायण ने उठाया है। ये जो बृहत्तर जिज्ञासा है कुंवर नारायण की कविता की मूल धुरी है, अर्थात आत्मजेयी की मूल धुरी है। सार्थक जीने के सच को ही उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। नेति नेति की वैज्ञानिकता भी यही है, अर्थात शीघ्रता के साथ किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर उसी सत्य को महान सत्य मानना सही नहीं हो सकता है। लंबे समय तक साधनारत होने के पश्चात जो निष्कर्ष हमें मिल जाता है, उस निष्कर्ष का जो अंतिम जो स्वरूप है, अंतिम सत्य जो है, उसको प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसे कवि ने, कुंवर नारायण ने बृहत्तर जिज्ञासा के रूप में देखा है। केवल सतही निषेधात्मकता के वे पक्षधर नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के अंत तक की अनंत यात्रा को वे सार्थक समझते। तो ये आत्मज्ञान जो है, इसे एक दार्शनिक परिवेश देने के लिए मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि स्वयं कवि ने शब्द का प्रयोग किया है। आत्मज्ञान माने कि व्यक्ति की आत्मवत्ता का अंतिम रूप, या व्यक्ति के स्व का, या व्यक्ति का जो अस्तित्व है उसका अंतिम रूप, उसे आत्मज्ञान के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। आत्मज्ञान को उन्होंने सदैव धार्मिक परिदृश्य से अलग रखा। आत्मज्ञान का एक धार्मिक परिदृश्य हो सकता है, एक धार्मिक परिदृश्य हो सकता है। उस परिदृश्य के संदर्भ में देखें तो हो सकता है कुछ खतरे हैं, और ये खतरे ऐसे खतरे हैं, हम बहुत जल्द रूढ़िग्रस्त भी हो सकते हैं। तो रूढ़ियों से मुक्त एक धार्मिक दृष्टि, रूढ़ियों से मुक्त एक धार्मिक दृष्टि जो बहुत पारदर्शी होती है, उस तरह की एक दृष्टि को कुंवर नारायण ने प्रस्तुत किया है। उनके लिए आत्मज्ञान मानवीय सचेतनता का बृहत ब्रह्मांड है। उनके लिए आत्मज्ञान मानवीय सचेतनता का बृहत ब्रह्मांड है, जिसका वे अन्वेषण भर नहीं कर रहे थे, उसे पाथेय भी बनाया था उन्होंने। सिर्फ अन्वेषण नहीं है, बल्कि उनका सर्वस्व वही है, आत्मज्ञान की उपलब्धि। इसीलिए यात्रा भी और पाथेय भी, लक्ष्य भी उनके लिए यही आत्मज्ञान है। जिज्ञासु प्रश्नाकुल मानस को प्रश्रय देता है। वैज्ञानिक दृष्टि उनके लिए कोई बैसाखी नहीं थी। कुंवर नारायण ऐसे कवि हैं जिन्होंने जीवन को खंड खंड रूप में नहीं देखा, अलग अलग भागों में विभाजित करके, अलग अलग पक्षों के रूप में, अलग अलग संदर्भों में जीवन को कुंवर नारायण ने कभी नहीं देखा, बल्कि जीवन को उसकी समग्रता में, उसकी विशालता में। इसीलिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है कि जैसे कि मानवीय सचेतनता का जो बृहद ब्रह्मांड शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। तो समग्रता जो है कि समग्रता में उन्होंने उसको देखा है, न कि खंड खंड रूप में। अतीत की तरफ उनका आकर्षण था, क्योंकि जब ऐसे काव्य वो लिखते हैं तो हमें ये आभास मिलता है वे अतीत की तरफ आकर्षित है, लेकिन वे अतीत की तरफ लौटने वाले कवि नहीं है। अतीत
उनके लिए ऐसा उन्मेष था, अतीत उनके लिए एक ऐसी संवेदनात्मक स्थिति है। वे सिर्फ अतीत की तरफ लौटते नहीं हैं और अतीत में जो कुछ है उन सबको स्वर्णिम घोषित करने की गलती वे करते नहीं हैं। अतीत के प्रति उनमें आकर्षण था, लेकिन अतीत की ओर वे लौटते नहीं हैं। प्राक्तन स्मृतियों से घिरे हुए कवि के रूप में हम उन्हें देख सकते हैं, लेकिन वे स्मृतियां हमारी सामूहिक अवचेतन की जीवित तरंगे हैं, जिनका संबंध हमारे यथार्थ से है। अर्थात यथार्थ से अलग होकर कभी भी उन्होंने अतीत के बारे में सोचा नहीं है। अतीत को उन्होंने उस तरह परिभाषित नहीं किया है जो यथार्थ से मुक्त हो। तो यथार्थ को पूरी तरह आत्मसात करते हुए एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने अपनी बात रखी। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुंवर नारायण वस्तुतः हमारे समय के और हमारे आत्मबोध के कवि हैं। हमारे समय के कहते समय हमारे यथार्थ के, और हमारे आत्मबोध के कहते समय हमारे आत्मज्ञान के कवि हैं। उनकी कविता इन दोनों के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींचती। वे हमारे स्वत्व बोध की समग्रता के कवि हैं। एक भेंट वार्ता में, एक इंटरव्यू में, जो कि अरुंधति सुब्रमण्यम के साथ उनकी एक भेंट वार्ता है, जिसमें सामान्य ढंग से अपनी कविता यात्रा का जो विवरण उन्होंने दिया है उसको हम देख सकते हैं। ये पूर्वग्रह में, इसका अनुवाद पूर्वग्रह में, क्योंकि भेंट वार्ता शायद अंग्रेजी में थी और प्रश्नकर्ता जो हैं अरुंधति सुब्रमण्यम, ये पूर्वग्रह में भेंट वार्ता प्रकाशित हुई है। वो इस प्रकार है। इसमें से कुंवर नारायण का जो कवि व्यक्तित्व है, उनका रचना व्यक्तित्व है, उसके विकास का विभिन्न कालखंडों में अलग अलग कविताएं प्रस्तुत करते हुए उनका रचना व्यक्तित्व किस तरह से विकसित होता गया, उसका एक परिचय या एक परिचयात्मक विवरण हमें मिलता है। ये कुंवर नारायण का ही कथन है, इसलिए मैं आपके लिए इसे उद्धृत कर रहा हूं। जब मैं 28 वर्ष का था, जब मेरा कविता संग्रह चक्रव्यूह प्रकाशित हुआ, इसके पूर्व मैंने अंग्रेजी में लिखना प्रारंभ किया था और इस निर्मित काव्य में मुझ पर यूरोप की रोमानी कविताओं का पुरजोर असर था। अंग्रेजी रोमानी कवियों की अपेक्षा फ्रांसीसी प्रतीकवादियों, विशेषकर बौदलेयर, मलारमे, रिम्बाud आदि से सर्वाधिक प्रभावित था। चक्रव्यूह में कई कविताएं हैं जिन पर प्रतीकवादी प्रभाव दिखते हैं। परिवेश हम तुम, ये उनका दूसरा संकलन है। परिवेश हम तुम में 5 वर्ष के बाद प्रकाशित हुआ, में मुक्त छंद और छंद दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन भाषिक और सामाजिक स्तर पर एक वैविध्यपूर्ण दुनिया है जिसमें मेरी कविता सांस लेती है। अपने संग्रह प्रकाशित करने को मुझे कोई हड़बड़ी नहीं रहती। 5-10 वर्षों का अंतराल उसी प्रकार दिक्काल से भरा होता है जिस प्रकार दो शब्दों के बीच की खाली जगह जो खाली दिखती है लेकिन वास्तव में होती नहीं है। देखा जाए तो इन अलग अलग संग्रहों के बीच एक सिलसिला है। वे एक दूसरे से जुड़े हैं और उन्हें हम एक नैरंतर्य के रूप में पढ़ सकते हैं, जो मेरे भीतर और बाहर की दुनिया में खड़ित हो रहे बदलावों के प्रति मेरी प्रतिक्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। आत्मजयी, कठोपनिषद पर आधारित और 1965 में प्रकाशित लघु काव्य मेरे अन्य संकलनों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ मृत्यु के प्रति मेरी दृष्टि उजागर हुई है। मृत्यु जिसका सामना हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना होता है। मुझे लगता है सृजनात्मक जीवन में
हमें एक प्रकार का अमरत्व बोध प्रदान करता है। सृजनात्मक जीवन हमें एक प्रकार का अमृत बोध प्रदान करता है और मृत्यु के भय से हमारा ध्यान हटाता है। अपने सामने एक अन्य संकलन है उनका, देश में आपातकाल के पूर्व तथा बाद की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का प्रत्यक्ष जायजा लेता है। इसके बाद के संग्रह कोई दूसरा नहीं और इन दिनों में मैंने मानव जीवन और इसकी दुनिया के बारे में अपनी दृष्टि को विस्तार देने की कोशिश की है। इस दृष्टि को वैश्विक कह देना भर बहुत स्थूल होगी, क्योंकि इस सृष्टि में मिथक, इतिहास, संस्कृति, विकास आदि से जुड़ी हमारी व्यापक चिंताएं और सरोकार शामिल हैं। अपने जीवन संघर्ष की समझ को व्यापकता प्रदान करने के लिए कविता एक संवेदनात्मक और कल्पनाशील साधन है। इस तरह मेरी कुछ कविताओं को इस रूप में पढ़ना अर्थपूर्ण हो सकता है। एक संपूर्ण जीवन यथार्थ केवल अनुभूत दुनिया से ही नहीं बनता, बल्कि एक काल्पनिक दुनिया से भी संपृक्त होकर अनुप्राणित होता है। अपनी कविताओं पर मैंने किसी प्रकार का सौंदर्य शास्त्र आरोपित किया नहीं है, बल्कि उन्हें स्वयं अपनी रूपाकार और विषय वस्तु निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी है। ये पूर्वग्रह में प्रकाशित भेंट वार्ता का एक अंश है, जिसमें जैसे मैंने आपको सूचित किया कि उनकी कविताओं का जो विकास है, उनकी काव्य यात्रा का अलग अलग पड़ावों से होकर जो विकास है, उसको स्वयं उन्होंने वक्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें दो बातें मुख्य हैं। मुख्य रूप से दो बातें स्पष्टता लक्षित की जा सकती है। एक अनुभूत सत्य और जीवन यथार्थ के बीच सातत्यहीनता। अनुभूत सत्य और जीवन यथार्थ के बीच की सातत्यहीनता और दो जीवन यथार्थ के साथ सातत्य, ये द्वंद्व कुंवर नारायण की कविता में मुखर है। द्वंद्व के इन विपरीत ध्रुवों पर स्थित कविताएं अब भी मिलती हैं। बावजूद इसके कुंवर नारायण की कविता यथार्थ की समग्रता को परिभाषित करने की आत्मीय कोशिश है। उसी की पराकाष्ठा हमें उनके अद्यतन काव्य, क्योंकि कुंवर नारायण ने जो आत्मजयी नामक काव्य कृति लिखी और उसमें जिस तरह से एक जिज्ञासु व्यक्ति के आत्मज्ञान को अभिव्यक्ति दी है, लेकिन उसी उपनिषद कठोपनिषद से प्रभावित उनका दूसरा काव्य है वाजिश्रवा के बहाने। इस काव्य कृति के बारे में कुंवर नारायण का स्वकथन इस प्रकार है। वाजिश्रवा के बहाने एक खंडकाव्य है। जीवन के अनेक अनुभव तथा उन पर विचार एक दूसरे के आसपास रखे हुए हैं, पर वे एक दूसरे से गुंधे हुए नहीं हैं। आगे वे लिखते हैं, इस कृति में मैंने नचिकेता के पिता वाजिश्रवा को केंद्र में रखा है। आत्मजयी में जैसे आपको मालूम है कि नचिकेता केंद्र में है, इसमें नचिकेता के पिता वाजिश्रवा को केंद्र में रखा है, जबकि कठोपनिषद में उसकी केवल एक शुरुआती उपस्थिति है। मेरी रचना में भी वाजिश्रवा नेपथ्य में ही रहता है, कभी एक पिता की तरह, कभी स्वयं ही एक पुत्र की तरह। इस अर्थ में उसकी केंद्रीय स्थिति भी है और एक दोहरी स्थिति भी है। उसे एक स्वयं बिंदु बनाकर तीन पीढ़ियों को एक त्रिकोणात्मक परिप्रेक्ष्य में देखने की चेष्टा है, पर कभी एक पिता होने और कभी एक पुत्र होने की स्थिति को सोचता विचारता है। इस तरह समय में जीवन का एक विस्तृत फलक बनता है और वाजिश्रवा अनायास ही एक विशालतर जीवन शक्ति को अनुभव करता है। नचिकेता की शुरुआती जीवन दृष्टि आत्मजयी में इस माने में सीमित है कि वो केवल एक पुत्र की तरह सोचता है, जिसे बाद में यम का उपदेश विस्तृत करता है। ये हम सबके जीवन की भी एक आकट्य सच्चाई है कि कभी हम एक पुत्र की तरह तो कभी एक पिता की तरह सोचने के लिए बाध्य हैं। ये भी
उसी भेंट वार्ता में से मैंने उद्धृत किया है। आगे हम देखेंगे, आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने की रचनात्मकता का प्रेरक ग्रंथ एक होते हुए भी, जैसे कवि ने कहा, दृष्टि में अंदर है। ये मात्र समय के अंतराल के कारण नहीं है। आत्मजयी की नकारात्मकता वाजश्रवा के बहाने में सकारात्मकता में बदल जाती है। इसके पीछे यदि कोई तथ्य विद्यमान है तो वो आत्मज्ञान का है। आत्मजयी में नचिकेता व्यवस्था की आलोचना में मशहूर दिखाई पड़ता है और फिर जीवन के रहस्य का अन्वेषण करता है। और कुछ पंक्तियां मैं आत्मजयी से उद्धृत कर रहा हूं। पिता, तुम भविष्य के अधिकारी नहीं, क्योंकि तुम अपने हित के आगे नहीं सोच पा रहे, न अपने हित को ही अपने सुख के आगे। ये कैसी स्मृतियां हैं जिनसे पाखंड की गंध आती है। गलत जीने से सही बातें गलत हो जाती है, सच्चाइयां झूठ लगती है, अच्छाइयां गुनाह, धर्म पाप हो जाता है, ईश्वर आतताई। ये उस जिज्ञासु व्यक्ति के प्रश्नों से संबंधित कुछ बातें हैं, लेकिन आगे वाजश्रवा के बहाने में स्थापित व्यवस्थाएं उतनी मुखर नहीं है। इसलिए आलोचनात्मकता के स्थान पर पहचान स्थानापन्न हो जाती है। एक भीतरी पहचान के रूप में कवि की विज्ञप्ति है कि सत्य बोलना पर्याप्त नहीं है, सत्य के भीतर होना भी आवश्यक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सत्य बोलना पर्याप्त नहीं है, सत्य के भीतर होना भी आवश्यक है। अर्थात मौखिक ढंग से सत्य का महोच्चार उतना मुख्य नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। सत्य बोलने का वास्तविक अर्थ है कि सत्य के भीतर होना, अर्थात सत्य को जीना, सत्य को पूरी तरह से आत्मसात करना, सत्य को जीवनचर्या के रूप में परिवर्तित करना। तभी हम ये कह पाएंगे हम सत्य के भीतर जी रहे हैं। अन्यथा मात्र शाब्दिक संजाल के आधार पर हम सत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सत्य नहीं है। इस कारण से कुंवर नारायण लिख पाते हैं, कुछ इस तरह पढ़ी जा सकती है एक जीवन दृष्टि। ये वाजश्रवा के बहाने में से है। कुछ इस तरह पढ़ी जा सकती है एक जीवन दृष्टि कि उनमें विनम्र अभिलाषाएं हो, बर्बर महत्वाकांक्षाएं नहीं, वाणी में कवित्व हो, कर्कश तर्क वितर्क का घमासान नहीं, कल्पना में इंद्रधनुषी रंग हो, ईर्ष्या द्वेष से बदरंग हाथ से नहीं, निकट संबंधों के माध्यम से बोलता हो पास पड़ोस, और एक सुभाषित, एक श्लोक की तरह सुगठित और आकट्य हो जीवन विवेक। तो ये जीवन विकास का जो उच्चतम रूप है, जिसे हम एक नैतिक अहम से जोड़ सकते हैं। उनका कहना है कि एक सुभाषित की तरह, एक श्लोक की तरह सुगठित और आकट्य हो जीवन विवेक। इस जीवन विवेक तक पहुंचना ही वस्तुतः हमारी संस्कृति या सभ्यता का लक्ष्य हो। प्रसंग, ये जो प्रसंग हैं भले ही कविता के हो, फिर भी इसे कई तरह से पढ़ा जा सकता है। सभ्यता का अंशदान क्या है, उसे किस तरह से आजमाया जाना चाहिए। अपनी ध्वन्यात्मक भाषा के जरिए वे संस्कृति की अवरुद्धताओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। इन पंक्तियों में, ऊपर जो पंक्तियां मैंने आपके लिए उद्धृत की है, उन पंक्तियों में विवेकहीनता का एक संदर्भ स्वयमेव आता है। हमारा समय जो विवेकहीनता का समय है, और कवि की इच्छा है या कवि की इच्छित दृष्टि ये है, हमारे समय की विवेकहीनता को विवेक संपन्न कैसे बनाया जाए। यही कवि के सामने की समस्या है। इसलिए अपनी ध्वन्यात्मक भाषा के जरिए वे संस्कृति की अवरुद्धताओं पर ही प्रकाश डाल रहे, अपने स्व तथा अपनी कविता के भीतर और बाहर आने जाने के अनवरत प्रयत्न में कुंवर नारायण भूत, वर्तमान
और भविष्य की गहराइयों में उतर जाते हैं और जीवन सत्य की नई पहचान भी देते हैं। यदि उनकी कविता में अतिशय उदारता दिखाई देती है तो उनमें सुभाषितों जैसी सदाशयता भी है। इसलिए उनकी कविताओं में सहज पुनर्नवता भी प्राप्त होती है। उनकी इधर प्रकाशित 2 कविताओं में इस सहज पुनर्नवता का आभास मिल सकता है। तो 1-2 कविताएं मैं अलग से, क्योंकि उनकी कविता में ये जो सुभाषितों जैसी सदाशयता जो कि हमें विवेक संपन्नता की ओर ले चलने में सक्षम है, उससे संबंधित 2 कविताएं हैं। तो पहली कविता है द्वारिका में सुदामा। बहुत भोले हो सुदामा, नहीं समझोगे इस कौतुक को। मत भूलो अपने गांवों को जिनके विश्वासों की धूप छाही में कहीं अब भी बची है एक जगमगाती द्वारिका। मत भूलो अपने गांवों को जिनके विश्वासों की धूप छाही में कहीं अभी भी बची है एक जगमगाती द्वारिका, जिसमें रहता है कहीं तुम्हारा वो पुराना सखा, जिसके साथ तुम बचपन में खेला करते थे और जो केवल एक खिलौना नहीं। ये कविता सुदामा की कथा की पुनः प्रस्तुति नहीं, बल्कि ये कविता वास्तविक जीवनी शक्ति को जगाने वाली तपपूत साधना है। दूसरी कविता है मामूली जिंदगी जीते हुए। जानता हूं मैं दुनिया को बदल नहीं सकता। जानता हूं मैं दुनिया को बदल नहीं सकता, न लड़कर उससे जीत ही सकता हूं। हाँ, लड़ते लड़ते शहीद हो सकता हूं और उससे आगे एक शहीद का मकबरा या एक अदाकार की तरह मशहूर, लेकिन शहीद होना एक बिल्कुल फर्क तरह का मामला है। बिल्कुल मामूली जिंदगी जीते हुए भी लोग चुपचाप शहीद होते दिखे गए हैं। ये 2 पंक्तियां बहुत मुख्य हैं। मामूली जिंदगी जीते हुए शीर्षक कविता में से बिल्कुल मामूली जिंदगी जीते हुए भी लोग चुपचाप शहीद होते देखे गए हैं। कुंवर नारायण की कविता की संवेदना की एक परत ये भी है जिसमें साधारण जीवन सांस लेता नजर आता है। भाषा के मामले में मितव्ययी होने के कारण उनकी कविता का ये परिपार्श्व दूसरी कवियों की तरह मुखर नहीं है। मामूली जिंदगी जीते हुए भी लोगों को शहीद होते हुए देखना कविता की वो तीसरी आंख है जिसको एक समर्थ कवि अपने पास सुरक्षित रखता है। कुंवर नारायण की ये चक्षु क्षमता निर्विवाद रूप से अविस्मरणीय है। साधारण जीवन जीते हुए अपने बलबूते पर अपनी क्षमता के अनुसार अपने अंशदान को प्रदान करना भले ही सामान्य दृष्टि से देखें तो महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। एक सामान्य सा व्यक्ति अपनी कठिनाइयों और अपनी साधारणता में जीते हुए भी दूसरों के लिए कोई न कोई अंशदान वो प्रदान करता है तो वो अपनी साधारणता में भी असाधारण है। इसीलिए तो कवि ने ये बताया है कि बिल्कुल मामूली जिंदगी जीते हुए भी हम शहीद हो सकते हैं। शहीद होना जैसे कि वहां देश के लिए समर्पित होना, देश के लिए न्योछावर कर देना है, लेकिन इसमें भी एक समर्पण है। जीवन का ये भी एक समर्पण है अपनी साधारणता में। बहुत सारी कविताएं हिंदी में ऐसी लिखी गई हैं जो साधारण लोगों पर है। उदाहरण के लिए केदारनाथ सिंह की कविता को उन्होंने लघुता का एक बृहत्तर संसार रचा है अपनी कविताओं में। लघुता का एक संसार ही उन्होंने सृजित किया है। ये लघुता या लघु जीवन या लघु मानव का जो जीवन है वो सामान्य नहीं, वो उतना लघु नहीं होता है। उसके भी कुछ
ऐसे कारक तत्व हैं, उसके भी कुछ बहुमूल्य तत्व हैं, उसके भी कुछ मूल्यवान पक्ष हैं जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसीलिए शहीद होना ठीक है, अच्छी बात है, देश के लिए समर्पित होना, जीवन का बलिदान करना बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग ऐसे कर पाते हैं। हमारे पूर्वजों में से कई और अब भी हमारे कई जो फौजी भाई देश के लिए जो न्यौछावर होते हैं, उनके बारे में सोचते हुए अगर हमारी आंखें गीली नहीं होती तो हम इंसान कहने के योग्य नहीं हैं। वो उसमें उन शहीदों के प्रति हमारी जो आस्था है वो हमेशा बनी रहेगी। लेकिन शहीदों के जीवन से अलग एक जीवन है, सामान्य नागरिकता का एक जीवन है, नागरिक बोध से युक्त जो सामान्य जीवन है, उसमें भी हम बहुत कुछ प्रदान कर सकते हैं। एक उदाहरण में, एक जर्मन उपन्यासकार जो हरमन हेस हैं, सिद्धार्थ नाम से एक उपन्यास उन्होंने लिखा है, उसमें एक मल्लाह का जो वर्णन है, अंत में सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध नहीं बल्कि एक दूसरा व्यक्ति, उसका उपन्यास का पात्र उस मल्लाह के, उस माझी के माध्यम से जीवन सत्य को पहचान लेता है। एक मामूली सी बात उसके आचरण से, उसके व्यवहार से, उसकी भाषा से वो समझ लेता है और सिद्धार्थ भीतर ही भीतर ये अनुभव करता है कि उसने सच्चाई को पा लिया। तो सामान्य जीवन की विविधताओं के बीच हमारे अंशदान का जितना महत्व है, वो एक नागरिक के नाते, एक मनुष्य के नाते भी मुख्य है। अनिर्दिष्ट काल तक भटकते भटकते कुंवर नारायण ने अपनी कविता के लिए अभूतपूर्व काव्यशास्त्र रचा है। ये जो जीवन संबंधी, सत्य के संबंध में, विवेक के संबंध में उनका जो रचा हुआ संसार है, इसे मैं एक अभूतपूर्व काव्यशास्त्र कहना चाहता हूं। इसके अपने नियम हैं जो स्वीकृत नियमों से भिन्न है। समग्र दृष्टि की खोज में लगी कविता ही अपना काव्यशास्त्र रच सकती है। कुंवर नारायण में कविता की ये सिद्धि अपनी पराकाष्ठा में विद्यमान है। जैसे एक आगे भी उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी जिनमें ये भाव पूर्ण रूप से विद्यमान है। सिर्फ एक कविता आपके लिए उद्धृत करते हुए मैं अपना ये वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं। आजकल हमारे द्वारा प्रयुक्त जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे मनुष्यता या मानवीयता, सच्चाई या सत्य, अच्छाई, भलाई, प्रेम, करुणा, ईमानदारी, आत्मीयता, मूल्य दृष्टि जैसे शब्दों का इतना दुरुपयोग किया जा चुका है, उन्हें मुख्यतः सत्ता राजनीति ने इतना भ्रष्ट कर दिया है कि उन्हें फिर से कहने के लिए, उनकी पुनः प्रतिष्ठा के लिए संभवतः एक बड़ी नैतिकता की जरूरत होती है। उस नैतिकता की खोज ही दरअसल कुंवर नारायण अपनी कविताओं के माध्यम से कर रहे हैं। एक कविता की एकाध पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहता हूं कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण जब अपनी कविता में ये कहते हैं, आपकी अगर लौटा तो मैं मनुष्य तर लौटूंगा। आपकी अगर लौटा तो मनुष्य तर लौटूंगा, या अगर बचा रहा तो कृतज्ञतर लौटूंगा, या हताहत नहीं। सबके हिताहित को सोचता पूर्णतर लौटूंगा। तो इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, मनुष्यतर लौटूंगा, कृतज्ञतर लौटूंगा और पूर्णतर लौटूंगा। ये मनुष्यता की पूर्णता, कृतज्ञता की पूर्णता और
पूर्णता की जो पूर्णता से पूर्णतर कहा गया है, पूर्णता की जो पूर्णता है, इसे इस तरह ही मैं लौटूंगा। अगर जीवन की ओर मुझे लौटना है तो ये तीनों ज़रूरी है, क्योंकि जीवन के प्रति मेरी जो कृतज्ञता का भाव है, जीवन के प्रति मेरी जो मनुष्यता का भाव है, जीवन के प्रति मेरी पूर्णता का जो भाव है, इन तीनों को उसको मतलब मनुष्यतर बनाते हुए, कृतज्ञतर बनाते हुए से पूर्णतर बनाते हुए ही अगर मैं लौटूंगा तो मैं यहाँ आ सकता हूँ। ये समग्र जो भाव है जीवन के प्रति, ये जो समग्र दृष्टि, जो कि आत्मजयी में एक आत्मज्ञान के रूप में और ब्राजश्रवा के बहाने में एक तरह से एक विवेक संपन्न ज्ञान दृष्टि के रूप में उन्होंने सामने रखा। और अन्यान्य बहुत सारी कविताओं में इस तरह कुंवर नारायण ने जीवन को नए ढंग से परिभाषित किया है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। माफ करिएगा, बीच में एक फ़ोन कॉल आ गया था, तो मैं समाप्त कर रहा हूं। आप तमाम श्रोताओं को के प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हुए मैं भी चाहता हूं कि सिर्फ कृतज्ञ नहीं बल्कि कृतज्ञतर होने की आकांक्षा, पूर्णतर होने की आकांक्षा और मनुष्यतर होने की आकांक्षा रखते हुए जिस तरह से हिंदी के एक महान वरिष्ठ कवि ने हमें प्रेरित किया, तो उनकी उत्प्रेरणा से पूरी तरह से प्रभावित होकर एक सही मनुष्य बनने की आकांक्षा लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार, प्रणाम।